अब बच्चे इस वाली क्लास में हम अपनी ज्योग्राफी से झील और जलप्रपात को देखते हैं। तो चलिए बच्चे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट करेंगे। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात या फिर गोरसप्पा जलप्रपात ये आपको कहां पर दिखाई देगा और कौन सी नदी बनाती है। पहली बात तो बच्चे जोग जो है इसको हम महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं? महात्मा गांधी वाटरफॉल। और बच्चे इसकी ऊंचाई जो आपको मिलेगी 253 मीटर मिलेगी। और ये कौन सी नदी पर है बच्चे? शारावती नदी पर है। और ये बच्चे कहां पर मिलेगा आपको? शिमोगा में मिलेगा। शिमोगा जिला है कर्नाटक के अंदर। ओके बच्चे, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आप ध्यान रखोगे कौन सी बच्चे? शारावती नदी। और अगर आप देखोगे बच्चे इसकी 4 ब्रांच है, एक है बच्चे राजा, एक है रानी और एक है रोरर और ध्यान रखोगे एक है रॉकेट। ये 4 ब्रांचों में गिरता है ये झरना। मतलब कि जब ऊपर से गिर रहा होता है तो अलग अलग धारा में गिरता है। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शारावती नदी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे चूलिया जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो बच्चे ये आपको चंबल नदी पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा बच्चे? राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान में कोटा के पास मिलेगा। राजस्थान में कोटा के पास, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। चंबल नदी हमारी कहां से निकलकर चलती है बच्चे? मध्य प्रदेश से निकलकर चलती है, फिर ये राजस्थान में जाती है और फिर ये बच्चे वापस से एमपी में आ जाती है और फिर ये जाती है यूपी में और यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक है ये, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे भारत में शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? बच्चे शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये आपको कावेरी नदी पर देखने को मिलेगा और ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा बच्चे। कहां पर है? कर्नाटक में। बरसात के समय पर यह 300 मीटर तक चौड़ा हो जाता है। भारत का दूसरा चौड़ा वाटरफॉल है, दूसरा चौड़ा जलप्रपात है, यह बात आप ध्यान रखोगे। अच्छा सर फिर पहला कौन सा है? पहला है बच्चे चित्रकूट जलप्रपात जो 305 मीटर तक चौड़ा हो जाता है बरसात के समय। वो छत्तीसगढ़ में मिलेगा इंद्रावती नदी पर, ठीक है। लेकिन हम आपको किसको देख रहे हैं भाई? इसको देख रहे हैं। ये जो कावेरी नदी है, यही कावेरी नदी जब बच्चे तमिलनाडु में जाती है तो वहां पर आपको होगे नक्कल जलप्रपात बनाती है। कौन सा बच्चे? होगे नक्कल, ये वाला जलप्रपात बनाती है। कौन कौन से राज्य में बहती है ये? कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। ये ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे। कहां से बच्चे? ये आप ध्यान रखोगे, ये ऐसे बहती है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि ये ध्यान रखोगे कर्नाटक और तमिलनाडु इन 2 राज्यों में बह रही होती है और कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर। तो कर्नाटक में ये शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, होगे नक्कल बनाती है ये तमिलनाडु के अंदर जाकर। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे हुंड्रू जलप्रपात ये किस नदी पर है? बच्चे ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये आपको कहां पर मिल जाएगा? झारखंड के अंदर मिल जाएगा। कहां पर है बच्चे? झारखंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये रांची के पास है ये झरना, याद रखोगे रांची के पास आपको देखने को मिलेगा। बच्चे झारखंड में और भी हैं, जैसे मैं आपको बोलूं दशम वाटरफॉल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। याद रखोगे दशम हो गया, साडनी हो गया बच्चे, है ना, या फिर आप रखोगे गौतम धारा हो गया, ये भी आपको वहां झारखंड में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और कितनी हाइट पर मीटर ऊंची? याद रखोगे कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा कर्नाटक के शिमोगा में। अब आप बोलोगे सर कर्नाटक के शिमोगा में तो जोग जलप्रपात भी है। हाँ बिल्कुल है, वो शारावती नदी के ऊपर है, ये वाराही नदी के ऊपर है। ये कौन सी नदी के ऊपर है? वाराही नदी के ऊपर, कर्नाटक के शिमोगा में, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है ये, ठीक है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में स्थित जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भाई कौन से वाले को माना जाता है? अभी हमने देखा कुंचिकल को माना जाता है, ठीक है भाई। अभी हमने जलप्रपात किस नदी पर आपको देखने को मिलेगा? तो बच्चे ये आपको देखने को मिलता है, जैसे मान के चलो बच्चे ये एक नदी है नर्मदा, अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकली और उसके बाद ये गुजरात की तरफ आएगी और यहां आके खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर बच्चे कौन सा है बच्चे? धुआंधार वाटरफॉल है और ये मध्य प्रदेश में है। कौन सी जगह के पास? भेड़ाघाट जगह के पास आपको देखने को मिलेगा बच्चे। इसी के मध्य प्रदेश में ही इसी नदी पर आपको कपिल धारा वाटरफॉल भी मिल जाएगा, है ना, कपिल धारा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? नर्मदा इज द राइट आंसर। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा बच्चे। इस पर एक दुग्ध धारा जलप्रपात भी है, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। कौन सा बच्चे? दुग्ध धारा। दूध सागर मत समझने लगना, दूध सागर तो गोवा में है, ठीक है भाई।
हम तो दुग्ध धारा कह रहे हैं, कपिल धारा कह रहे हैं, धुआंधार वाटरफॉल कह रहे हैं। ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है, तीनों जलप्रपात। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में स्थित गोकाक जलप्रपात कहां है? बच्चे ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और ये कौन सी नदी पर है बच्चे? गोकाक नदी पर है। कौन सी बच्चे? गोकाक नदी पर है। या फिर आप इसको घाट प्रभा नदी भी बोल सकते हो। क्या भी बोल सकते हो बच्चे? आप इसे घाट प्रभा नदी भी कह सकते हो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? याद रखोगे, हमारा राइट आंसर है गोकाक नदी। गोकाक नदी को ध्यान रखोगे, घाट प्रभा नदी भी बोल देते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो उसी के ऊपर गोकाक जलप्रपात है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कहां पर? कर्नाटक में। बोलते हैं बच्चे मंदार और पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? ये दोनों ही जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे नर्मदा नदी पर, और दोनों ही बच्चे आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। यानी कि और है मध्य प्रदेश में कपिल धारा, दुग्ध धारा, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, और धुआंधार वाटरफॉल, वो भी मध्य प्रदेश में इसी नदी के ऊपर है। ठीक है। बोलता है भारत में स्थित चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है बच्चे? इंद्रावती नदी पर है, और ये 305 मीटर तक चौड़ा हो जाता है बरसात के समय। कहां पर है बच्चे? छत्तीसगढ़ के अंदर है। भारत का नियाग्रा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा बोलते हैं हम इसे। ये भी आप ध्यान रखोगे बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है इंद्रावती वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। इंद्रावती नदी, ये क्या आपको इंद्रावती जो नदी है बच्चे वो किसकी सहायक है? ये है गोदावरी की सहायक को मिलेगी, गोदावरी की सहायक है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे भारत में स्थित दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है बच्चे? मांडवी नदी पर है। और ये बच्चे मांडवी नदी गोवा में भी बहती है और कर्नाटक से आती है। समझ गए कैसे? आओ दिखाता हूं। जैसे मान के चलो ये गोवा है और ये कर्नाटक है, तो बच्चे कर्नाटक में यहां से ध्यान रखोगे बेलगांव जिले के जंबोती घाट से निकलती है ये नदी। निकलने के बाद उसके बाद ये कहा जाती है बच्चे गोवा में, और गोवा में ये वाटरफॉल बनाती है एक, जिसका नाम है बच्चे दूध सागर झरना। और फिर ये आगे जाके कहां गिर जाती है? अरब सागर में। तो ये दो राज्यों में बहरी होती है मंडोवी नदी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां है? तो बच्चे महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट ये कहां है? जहां जोग जलप्रपात है, जहां गोरसप्पा जलप्रपात है ना, ध्यान रखोगे। उसको जोग जलप्रपात भी बोल देते हैं, गोरसप्पा वाटरफॉल भी बोल देते हैं, और उसको महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये, और कर्नाटक के अंदर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे इसमें से राजा रानी रोरर रॉकेट ये किससे संबंधित है? हमें याद है जोग जलप्रपात अभी हम देख रहे थे कि जोग जलप्रपात जो है वो 4 शाखाओं में गिरता है, और चारों शाखाओं के नाम राजा रानी रोरर रॉकेट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ये वाले बच्चे। बस हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन सी चीज? जो जोग जलप्रपात है उसको गोरसप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, और वो कावेरी नदी पर नहीं है बच्चे, वो शारावती नदी पर है। कौन सी? शारावती नदी पर है। तो पहला वाला ही बच्चे क्या हो गया? गलत हो गया। सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी नदी पर है, उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही बात है। धुआंधार नर्मदा पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक बात है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है बच्चे, कर्नाटक में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कपिल धारा, अभी हमने देखा था कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार, पुनासा और धुआंधार, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ये वाले। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में आपको लगेगा? बच्चे ये जो काकोलत है ये आपको बिहार में, आपको नवादा में देखने को मिलता है। और ये कौन सी नदी पर है बच्चे? ये है लोहादर नदी पर। याद रखोगे, लोहादर नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते बच्चे नीलगिरी के पर्वत में क्षेत्र में कौन सा वाटरफॉल है? तो बच्चे वो पायकारा जलप्रपात मिलेगा। और ये देखो ऐसा है बच्चे, यहां पर हमारे नीलगिरी की पहाड़ी है जो कर्नाटक में भी टच है, केरल में भी और तमिलनाडु में भी। तो तमिलनाडु की तरफ नीलगिरी की पहाड़ियों पर पायकारा जलप्रपात है, पायकारा नदी पर ही है। ओके भाई, ध्यान रखोगे यही नदी है और इसी नाम से जलप्रपात है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे इसमें से अगला वाला, बोलता है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बच्चे अगर हम देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है बच्चे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहां पर आपको 5 झीलें देखने को मिलती है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। यहां हो गया आपको कनाडा, और ये हो गया आपको यूएसए, और यहां पर हो गया मैक्सिको देश, और ये हो गए छोटे मोटे देश। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर 23 देश पड़ते हैं, और 23 के 23 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा पानी से जरूर लगेगी। समझ गए?
एक भी ऐसा देश नहीं है जिससे पानी से सीमा ना लगती हो यहां पर। और यहां है बड़ा देश कौन सा, कनाडा, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। दूसरा बड़ा देश है यूएसए यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब जो आप ये वाली झील देख रहे हैं ना, सुपीरियर झील, है ना बच्चे, यही है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जो मीठे पानी की झील जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। समझ गए बच्चे। और ये जो आप मिशिगन झील देख रहे हैं, ये मिशिगन झील पूरी तरीके से यूएसए में है। मिशिगन झील याद रखोगे, ये पूरी तरीके से यूएसए में है। उसके आगे है बच्चे ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन याद रखोगे, ह्यूरॉन झील आपको देखने को मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखना, ह्यूरॉन। फिर मिलेगी इरी झील, कौन सी है बच्चे, इरी। फिर आपको मिलेगी ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील। बच्चे यहां पर ना ये 5 झीलें मिलती हैं। इन 5 झीलों को ग्रेट लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, महान झील बोलते हैं, ग्रेट लेक्स। पांचों मीठे पानी की हैं। इनको अंगुली नुमा झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंगुली नुमा झील इनको बोल देते हैं, उंगलियों के जैसे दिखने वाली, ठीक है भाई। इनमें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर। इनमें सबसे छोटी मीठे पानी की झील है ओंटेरियो, आखिरी वाली झील, ठीक है। अब हमसे यही पूछा है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर ही है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। पूरी दुनिया में दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया झील है, अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप पर मिलेगी सेकंड बड़ी मीठे पानी की झील, सेकंड बड़ी मीठे पानी की झील, ऐसे आप ध्यान रखोगे। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है बच्चे, कैस्पियन सागर मिलेगा। कौन सा है, कैस्पियन सागर। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी झील, बट वो खारे पानी की भी है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। कैसा पानी आपको मिलेगा वहां पर, खारा पानी। कैस्पियन सागर से 5 देश लगते हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है होगे नक्कल जलप्रपात, ये कहां है, अभी देखा था, कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में लगेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में लगेगा बच्चे। अगर मैं आपसे बोलूं पेलगा वाटरफॉल कहां है बच्चे, पेलगा, या फिर मैं बोलूं थम कहां है ना भाई, ध्यान रखोगे। ये वाटरफॉल एलिफेंट वाटरफॉल कहां है ना भाई, एलिफेंट वाटरफॉल, ये आपको कहां मिलेंगे, मेघालय में मिल जाएंगे तीनों। ये वाले हो गए मेघालय के अंदर, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे निम्नलिखित में से कौन सी झील में जगमंदिर और जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों द्वीप है बच्चे, याद रखोगे। कौन सी झील के अंदर जगमंदिर और जगनिवास द्वीप मिलते हैं, तो बच्चे पिछोला झील में मिलते हैं। ये 1362 ईस्वी में बनवाई थी, पिच्छू बंजारा ने इसको बनवाया था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, पिच्छू बंजारा ने। और ये कहां पर है बच्चे, राजस्थान के उदयपुर में आपको देखने को मिल जाएगी, क्लियर हो जाएगा बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। दमदमा जो है बच्चे, ये वाली जो झील है, ये झील है, और ये कहां है बच्चे, सबसे बड़ी हरियाणा की झील आपको देखने को मिलती है। ये है बच्चे गुरुग्राम में, हरियाणा के कहां पर मिलेगी आपको, ये गुरुग्राम में देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं पचपदरा झील कहां है बच्चे, पचपदरा झील राजस्थान में है। नक्की झील कहां है बच्चे, नक्की झील राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। पचपदरा झील हो गई, नक्की झील हो गई, है ना, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी, राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सांबर झील वो भी राजस्थान में ही है, ठीक है भाई। अगर मैं देखूं आपसे बच्चे, है ना, अगर मैं आपसे देखूं जो लूणी नदी है वो राजस्थान में बहती है, और उसको बच्चे खारे पानी की नदी बोलते हैं, ठीक है। लूणी नदी राजस्थान और गुजरात में बहती है, वो राजस्थान के रेगिस्तानी हिस्से से बहती हुई आगे जाके गुजरात के कच्छ के रन में जाकर गायब हो जाती है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखेंगे झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सस्तमकोट्टा झील कहां मिलेगी बच्चे, तो ये हमको देखने को मिल जाएगी केरल में। समझ गए आप लोग, केरल में बच्चे, जैसे मान के चलो ये केरल हो गया, तो केरल में ना आपको लेगून ज्यादा मिलेंगे। लेगून मतलब हमारी ना यहाँ पे कटी फटी तटरेखा है, ऐसी सीधी तटरेखा नहीं है, ऐसी मिलेगी आपको, ऐसे कर करके, ऐसे, है ना, लेकिन वो लगेगी ऐसे जैसे वो सीधी हो। तो अंदर तक पानी जा रहा है, ठीक है, अंदर तक पानी जा रहा है, यानी कि पीछे तक पानी आ रहा है, जमीन पर ऊपर तक पानी आ रहा है यहाँ पे। तो बच्चे इस पानी को पीछे हटना क्या बोला जाता है, लेगून बोला जाता है। तो ऐसे केरल में लेगून बहुत सारे हैं, समझ गए आप लोग। तो हजारों लेगून मिलेंगे केरला के अंदर, लेकिन भारत का सबसे बड़ा लेगून वो मिलेगा यहां पर आपको, चिल्का झील, ठीक है भाई। भारत का दूसरा बड़ा लेगून यहां पर पुलिकट झील आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहला बड़ा लेगून हो गया, दूसरा बड़ा लेगून हो गया, और ऐसे छोटे छोटे लेगून बहुत सारे केरल में भी हैं,
ठीक है बच्चे, इनको बैक वाटर बोलते हैं या फिर कयाल बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे सस्तमकोटा झील कहाँ है? केरल में मिलेगी आपको। ठीक है, केरल में है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। ये आपको कहां पर मिल जाएगी बच्चे? ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी और जम्मू एंड कश्मीर में ही डल झील भी मिल जाएगी। ये दूसरी बड़ी, सेकंड बड़ी मीठे पानी की झील है हमारे भारत की। डल झील श्रीनगर, याद रखोगे, श्रीनगर के पास आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है बच्चे? श्रीनगर के पास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे लोनार झील कहां पर है? ये आपको मिलेगी बच्चे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के कहां पर है बच्चे? ये बुल्ढाना में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, क्लियर क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी पोवई झील कहां है बच्चे? अगर मैं आपसे बोलूं पोवई हो गई, या फिर मैं आपसे बोलूं तुलसी झील के बारे में, या फिर मैं आपसे बोलूं विहार झील के बारे में, ये आपको मुंबई में देखने को मिल जाएंगी महाराष्ट्र के, है ना भाई। ऐसे भी आप ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे चिल्का झील किस राज्य में है? आपको पता है उड़ीसा में है। और ये बच्चे ध्यान रखोगे, जैसे कि गंजम हो गया, है ना भाई, ध्यान रखोगे, जैसे कि बच्चे पुरी जिला हो गया, जैसे कि खुर्दा जिला हो गया, इनसे लगी हुई है। लेकिन ये बच्चे कैसी झील है? एक लैगून झील है, यानी कि ऐसा पानी जो पीछे को हट आया है, जमीन की तरफ को हट आया है। ओके बच्चे, लेकिन मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, उसको लैगून बोलते हैं। तो ये एशिया का सबसे बड़ा लैगून माना जाता है, भारत का तो है ही है। ओके बच्चे, और इसका जो क्षेत्रफल है 1100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। और बच्चे 3 जिलों से टच आपको मिलेगी। यहां पर तकरीबन 1.5 लाख मछुआरे अपना, ध्यान रखोगे, परिवारों का इससे भरण पोषण करते हैं इस झील से। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और ये बच्चे खारे पानी की है, भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी झील भी है और खारे पानी में भी सबसे बड़ी झील है भारत की। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे कोल्लेरू झील, ये आपको कहां मिलेगी? ये बच्चे आंध्र प्रदेश में मिलेगी। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की तरफ आके ऐसे यहां पर कृष्णा नदी भी और बच्चे गोदावरी नदी भी कहां पर गिर रही होती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इन दोनों के डेल्टा के बीच में यहां पर आपको यह झील मिलेगी। और ये बच्चे मीठे पानी की झील मानी जाती है। कैसी है बच्चे? ये फ्रेश वाटर की लेक है, आंध्र प्रदेश में है ये समुद्र से टच नहीं है, अंदर की तरफ है थोड़ा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अंचार झील है? तो बच्चे वो जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाएगी। वहां पर एक नागिन झील भी मिल जाएगी। कौन सी बच्चे? ध्यान रखोगे, नागिन झील, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, नागिन झील। एक मानसर झील भी है बच्चे यहां पर। कौन सी? मानसर झील। मानसरोवर मत सोचने लगना, ठीक है भाई, मानसर है। मानसरोवर और राकसताल दोनों तिब्बत के अंदर है। ठीक है भाई। लोकटक क्या है बच्चे? एक झील है। कहां पर है ये बच्चे? नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी। कहां पर है बच्चे? ये आपको मणिपुर में मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य है। लोकटक झील वही है और मीठे पानी की है, पूरे उत्तर पूर्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। बोलता है उमियम झील कहां पर है बच्चे? मेघालय के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील, वो कहां पर है? प्रसिद्ध है भाई पूरी दुनिया में ये। ओके भाई, तो ये आपको राजस्थान में मिल जाएगी। भारत की अंदर के हिस्से में पड़ने वाली, भारत की अंदर के हिस्से में पड़ने वाली सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है खारे पानी में ही। और भारत के अंदर के हिस्से में पड़ने वाली सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो है सांबर। लेकिन सांबर अंदर है और चिल्का बिल्कुल बाहर की ओर है। तो दोनों में भाषा का फर्क है। क्या? अगर चिल्का के लिए कैसे पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, चिल्का। अब आपसे क्वेश्चन चेंज करके बोलेगा आंतरिक भाग में भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सांबर लगाना है। जयपुर के पास पड़ेगी, राजस्थान में। हमारे देश का 8.6% नमक यहीं पर निकाला जाता है, यहीं से निकाला जाता है। बोलता है बच्चे वेबनाथ झील किस राज्य में पड़ेगी? वेबनाथ झील केरला में है। और कैसी है बच्चे? एक लैगून झील है। समझ गए आप लोग, लैगून झील है, ये बात ध्यान रखना। और इसकी लंबाई 96 किलोमीटर लंबी है, भारत की सबसे लंबी झील है। कोच्चि, एर्नाकुलम और अल्लपुझा इसी झील के किनारे बसे हुए हैं बच्चे। जैसे कि अल्लपुझा भी इसी झील के किनारे है, और बच्चे एर्नाकुलम भी इसी झील के किनारे है ना भाई, और बच्चे कोच्चि भी इसी झील के किनारे है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ। बोलते हैं जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये जो जलाशय हैं, है ना भाई, ये किस पर बने हुए हैं? ये बच्चे चंबल पर बने हुए हैं। कैसे? देखो, ऐसा है मध्य प्रदेश में,
मध्य प्रदेश में एक इंदौर पड़ता है, ठीक है भाई। तो इंदौर की बच्चे एक तहसील आती है। महू में एक जान पाव की पहाड़ियां पड़ती हैं, है ना, ध्यान रखोगे। महू के अंदर जान पाव की पहाड़ियां है, वहां से निकलती है चंबल नदी। जैसे ये निकली, मध्य प्रदेश वालों ने गांधी सागर बांध इस पर बना दिया। तो गांधी सागर बांध जब बना तो इस नदी का पानी रोका गया। पानी रोकने की वजह से पीछे झील बन गई, यानी कि पानी रिजर्व कर लिया इन्होंने, झील बना ली। और उस झील का नाम, उस जलाशय का नाम दिया गांधी सागर झील। गांधी सागर बांध के पीछे गांधी सागर झील मिल गई। फिर जब ये नदी गई राजस्थान में, तो राजस्थान में भी जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध बनाए, और उनके पीछे उसी नाम से जलाशय भी बन गए, ठीक है बच्चे। और ध्यान रखोगे, और उसके बाद मध्य प्रदेश में आ गई ये नदी, और वापस कहां चली गई भाई, यूपी की तरफ चली गई, और यूपी में जाके यमुना में मिल गई ये नदी। तो बच्चे किससे संबंधित है, चंबल से है। लेकिन गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है, ठीक है भाई। भारत में विशालतम लैगून, बड़ा सा लैगून कौन सा है, सबसे बड़ा लैगून चिल्का है भाई, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बड़ा लैगून कौन सा, चिल्का है। बोलते हैं निम्नलिखित में से सही सुमेलित, है ना, चलो देखते हैं कौन सा लगता है। लोनार झील मध्य प्रदेश में, बिल्कुल भी नहीं, लोनार तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पड़ेगी, है ना। नक्की झील गुजरात में नहीं, नक्की झील माउंट आबू राजस्थान में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल ठीक बात है। पुलिकट केरल में, बिल्कुल नहीं, पुलिकट तो आपको मिलेगी कहां पर बच्चे, ये मिलेगी, ध्यान रखोगे, यहां तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, ठीक है भाई। और ये भी एक लैगून है, भारत का दूसरा बड़ा लैगून माना जाता है इसको, और पहला बड़ा चिल्का को माना जाता है लैगून, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये ज्यादातर आंध्र प्रदेश के तरफ देखने को मिलेगी, और थोड़ी सी तमिलनाडु की तरफ टच है। कौन सी, पुलिकट। बोलता है हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील आपको देखने को मिलेगी बच्चे, हुसैन सागर, ठीक है। ध्यान रखो, हैदराबाद और सिकंदराबाद किसके जुड़वा शहर है, ये मिलेंगे आपको तेलंगाना के। हिमायत सागर झील भी वहीं पर ही है तेलंगाना में, आ जाओ। उस्मान सागर झील भी वहीं है तेलंगाना में। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी कि इस तरफ आपको कौन सी लगती है, तो अष्टमुंडी है बच्चे, यहां पर केरल में, ध्यान रखो कौन सी है, अष्टमुंडी झील आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई, पश्चिमी तट पर। नागिन झील कहां पर है, अभी देखा था जम्मू एंड कश्मीर में है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको कौन सी लगेगी। अभी हमने देखा था बच्चे कि हमारे यहां पर पहला बड़ा लेगून कौन सा है, चिल्का, दूसरा कौन सा है बच्चे, यही है, ध्यान रखोगे, पुलिकट, ठीक है भाई। और खारे पानी की झील भी है ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। बोलता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव द्वारा बनाई गई, वो है बच्चे गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये आपको कहां पर मिलेगा बच्चे, ये मिलेगा यूपी के अंदर आपको, ओके बच्चे, यूपी के सोनभद्र के पीपरी में आपको देखने को मिलेगा, सोनभद्र के पीपरी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। और ये रिहंद नदी के ऊपर है, ऐसा है बच्चे, रिहंद नदी के ऊपर रिहंद बांध बनाया, उस बांध का नाम रख दिया गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, उत्तर प्रदेश में, ठीक है भाई। और फिर उसके पीछे बनी हुई झील का नाम भी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील रख दिया, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ये भारत के अंदर बनाई गई सबसे बड़ी क्या मानी जाती है, कृत्रिम झील मानी जाती है। भारत के अंदर बनाई गई सबसे लंबी कृत्रिम झील कौन सी है, सबसे लंबी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील, वो मिलेगी आपको भाखड़ा बांध के पीछे हिमाचल प्रदेश में। वो लंबी है, ये बड़ी है, मानव के द्वारा बनाई गई भारत में। लेकिन अगर आपसे पूछे नेचुरल भारत में लंबी झील कौन सी है, वेवनान झील केरल में, वो नेचुरल है, बिल्कुल प्राकृतिक, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है क्रेटर झील या फिर ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी है, वो है बच्चे लोनार झील। देखो बहुत सारे बच्चे आप सोचते होंगे कि ये उल्का पिंड गिरने से बनी है, बच्चे ऐसी कभी उल्का पिंड जैसी कोई प्रक्रिया हुई ही नहीं थी वहां पे, समझ गए। इसको आप जरूर समझें, अगर आपकी बुक में कहीं लिखा हुआ है तो उसको अपडेट कर ले, ठीक है भाई, है ना। अगर हम देखेंगे वो कैसे है, देखो ध्यान से, ऐसा है बच्चे, मैं तुम्हें एक प्रक्रिया बताता हूं कि इस वाले क्षेत्र में ना, यहां पर आपको ये दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार बना कैसे है, ये ज्यादातर महाराष्ट्र वाले रीजन में है, महाराष्ट्र ऐसे है, तो महाराष्ट्र के रीजन में ज्यादा है ये। क्यों, इस वाले क्षेत्र में क्या होता था, जैसे ये जमीन है बच्चे, तो जमीन से दरारों के थ्रू क्या आता था बाहर बच्चे, लावा आता था। पृथ्वी के अंदर रहता है लिक्विड तरल पदार्थ, तो उसको बोलते हैं मैग्मा, जब वो बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। तो वो दरारों से बाहर आता था पृथ्वी के अंदर से, ऐसा प्रेशर में नहीं आता था,
कि भाई प्रेशर में आएगा तो ज्वालामुखी जैसी क्रिया बन जाएगी, एकदम पूरी स्पीड से आएगा तो, है ना, ज्वालामुखी जैसा मुंह बन जाएगा शंकुआकार। ऐसे नहीं आता था, यहाँ पे दरारों के थ्रू आता था बच्चे, आराम आराम से। अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक गैप बन रहा है ना, मुंह, माउथ बन रहा है ना, मुहाना बन रहा है ना, समझ गए। जब किसी ज्वालामुखी के मुंह पर मुहाना होता है उसको क्रेटर बोलते हैं हमेशा, समझ गए, क्या बोलते हैं, क्रेटर। तो इसका मतलब क्रेटर, ये जो नाम लगा है इस झील में, वो क्यों लगा है, उल्का पिंड से बनाई हुई झील के नाम के आगे कभी क्रेटर नहीं लगता बच्चे, ठीक है। तो क्रेटर जो लगता है वो हमेशा ज्वालामुखी के मुंह को बोलते हैं क्रेटर। चाहे तो ऐसा वाला ज्वालामुखी हो, चाहे बच्चे ऐसा नॉर्मली, ध्यान रखोगे, ऐसा आपको ज्वालामुखी मिल जाए, समझ गए, लेटा हुआ बिल्कुल, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे ऐसा, तो उसके मुंह को क्रेटर बोलते हैं। अगर यहां पर पानी भर गया तो उसे बोलेंगे क्रेटर झील, समझ गए आप लोग, क्रेटर झील। ये बरसात का पानी हो सकता है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो बरसात का पानी यहां पर भर गया, आप उसे क्रेटर झील बुलाते हैं। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, लोनार झील को, जो यहां पर ये ऐसी प्रक्रिया से बनी थी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्योंकि इस वाले इलाके में बाहर निकलता गया लावा, फैलता गया पूरे इलाके में, फैल फैल के इस वाले इलाके में कौन से पठार का निर्माण हो गया बच्चे, दक्कन का पठार बन गया, बड़ी बड़ी तकड़ी चट्टानों से बना हुआ है। जब वो बाहर आके फैलता गया तो वातावरण के संपर्क में जैसे ही वो आया वो काला पड़ने लगा, इसी वजह से यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ, समझ गए। ऐसे भी आप ध्यान रखना, इसी क्षेत्र में मिनरल्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, खनिज भी हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब लावा बाहर आता है ना पृथ्वी के अंदर से तो अपने साथ में मिनरल्स लेकर आता है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो बच्चे समझ में आ गया, यहां पर ये झील कैसी बनी हुई है, क्रेटर झील है ये, ठीक है भाई, किसी उल्का पिंड से नहीं बनी। देखो इसको कैसे, किसी को भी अगर आपको नॉलेजेबल चीज नहीं जाननी है तो किसी को भी बहस करके अंत किया जा सकता है, एक वर्ड बोल के कि अरे यार छोड़ो, समझ गए। जब आप किसी चीज को ऐसे बोलते हैं छोड़ दो, समझ लो आपने उसके बारे में जाना ही नहीं और आपने बहस का अंत कर दिया, यानी कि नॉलेज का एंड कर दिया। जब भी आप किसी भी बात को ऐसे कर देते हैं ना, छोड़ो, लेट गो, तो यानी कि आपने उसके बारे में कभी जाना ही नहीं, समझ गए। तो उसे हमें जानना पड़ेगा। अगर कहीं पर उसमें उल्का पिंड के द्वारा लिखा हो तो चेंज कर देना, समझ गए। हमेशा कोई भी आयोग हो, एसएससी हो या फिर अदर स्टेट एग्जाम हो, उसको क्रेटर झील में ही काउंट करते हैं। चलो बोलते हैं बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है बच्चे, कौन सी नहीं है बच्चे, भीमताल तो है, सातताल तो है, नैनीताल तो है, लेकिन भोजताल नहीं है, इसको आप हटा दो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है डल झील कहां पर है बच्चे, ये आपको देखने को मिलेगी श्रीनगर में देखने को मिल जाएगी। बोलते हैं बच्चे पुष्कर झील कहां पर मिलेगी, ये आपको राजस्थान के अजमेर में आपको देखने को मिलेगी पुष्कर झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है बच्चे, तो आपको कंवर झील मिलेगी बिहार के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत देश की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील है सिक्किम के अंदर, कितनी ऊंची है, 5330 मीटर ऊंची है। आ जाओ नेक्स्ट पर। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में है बच्चे, लोकटक झील में